डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लाइक ऑपरेटर को समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो लाइक ऑपरेटर होता है उसका यूज पैटर्न मैचिंग के लिए किया जाता है। पैटर्न मैचिंग का मतलब किसी स्ट्रिंग में आपको कुछ कैरेक्टर्स मैच करने हो और उस बेस पे सर्चिंग करना हो अपने डेटाबेस में, तो हम लाइक पैटर्न का यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप यूज डेवलपमेंट टॉकीज डीबी इस स्टेटमेंट को रन करा लीजिए। अगर आपके पास डेटाबेस क्रिएट नहीं है तो इस नाम से आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम आपको देना है। ये हमारे केस में ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, बट आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो यूजिंग गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हम इसे रन भी कराएंगे तो ये बताएगा कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, डेटाबेस एग्जिस्ट। ठीक है, देन अब आप इस स्टेटमेंट का यूज करें, यूज डेवलपमेंट टॉकीज डीबी। ओके, देन हमारे पास ये टेबल है। ठीक है, तो पहले हम इसे ड्रॉप कर लेते हैं नए रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करने के लिए। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय, ये स्टेटमेंट अगर एम्प्लॉय टेबल पहले से एग्जिस्ट है तो उसे डिलीट कर देगा। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सिटी और इस तरह से डेट ऑफ ज्वाइन और डेट ऑफ बर्थ, ये कॉलम्स या फील्ड्स रहेंगे इसमें। ठीक है, इसे आप रन कराइए, टेबल क्रिएटेड। ठीक है, अब हम इसमें ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना हमने पिछले वीडियोज में सीख लिया है। ठीक है, और अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप वो वीडियोस देख लीजिए और देन आप इसको वॉच करिए। ये 28 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। ठीक है, और ये यहाँ पे ये 28 रिकॉर्ड्स आपके डेटाबेस में यानी आपके डेटा टेबल पे आ गए, एम्प्लॉय टेबल पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें लाइक ऑपरेटर का यूज करना है। तो लाइक ऑपरेटर बेसिकली द लाइक ऑपरेटर इज माई एसक्यूएल, द लाइक ऑपरेटर इन माई एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग विद द वेयर क्लास। वेयर क्लास के साथ ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू सर्च फॉर अ specified pattern in a column. The two wildcards used with like are परसेंट एंड अंडरस्कोर। परसेंट जो है ये इसमें दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं सर्चिंग के लिए। एक पैटर्न यूज, एक परसेंटेज यूज किया जाता है और दूसरा अंडर स्कोर। परसेंट का मतलब कि ये एक या एक से ज्यादा या मल्टीपल कैरेक्टर्स को सर्च करता है। ठीक है, सर्च करने के लिए यूज किया जाएगा। और अंडर स्कोर मैच अ सिंगल कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर से मैच करता है। यानी ऐसा कहें कि परसेंट साइन जो है मैथ्स 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, और अंडर स्कोर जो है मैथ्स सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए परसेंट साइन और सिंगल कैरेक्टर के लिए अंडर स्कोर साइन यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर नेम लाइक ए परसेंट। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी ये क्वेरी क्या करेगी कि जिन एम्प्लॉयज का नेम जो है ए से स्टार्ट हो रहा होगा उन सभी एम्प्लॉयज को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अगर इसे आप देखो रन करा के, हमारी टेबल का नेम एम्प्लॉय है, वेयर, और ये एम्प्लॉय नेम हमारे कॉलम का नेम है। हम ये करना चाह रहे हैं कि इस एम्प्लॉय टेबल में जिनका नेम ए से स्टार्ट हो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करो। तो ए से जो स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए पहला कैरेक्टर जिनका ए है वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे ए परसेंट यूज कैसे होता है, ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक ए परसेंट। ठीक है, यानी ए परसेंट, ए से जो शुरुआत करेक्टर ए है उसके बाद कुछ भी हो लेकिन पहला करेक्टर ए है तो आप उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर दो। इस क्वेरी का मतलब ये है। और यहीं पे अगर आप इसे नॉट यूज कर दो, नॉट लाइक भी कई बार यूज होता है, तो अगर नॉट यूज कर दो, नॉट लाइक,
तो इसका मतलब कि ये रिकॉर्ड छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड से डिस्प्ले करेगा। नॉट का यूज करना हमने पिछले वीडियो में देखा है। देखिए वो रिकॉर्ड्स स्किप कर दिया, बाकी सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखा दिए। ठीक है, देन names ending with a specific letter %n। अब अगर आप एंड में देखना चाहते हो कि जिसका एंडिंग n से हो रही है, ठीक है, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, तो एंड में परसेंट पहले लगाएंगे और एंड लिखेंगे। जब n लिखेंगे आप यहाँ पे, तो ये क्या करेगा कि n से जिनकी भी एंडिंग हो रही है जिन नेम्स की, उन नेम्स को डिस्प्ले कर देगा। और ऐसे दो नेम है, देखिए सेन और चौहान। ठीक है, देन नेम्स कंटेनिंग अ स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग। आप ये जानना चाह रहे हो कि नेम में कोई स्पेशल सब स्ट्रिंग को आप सर्च करना चाहते हो कि वो अवेलेबल है कि नहीं। जैसे सपोज करो कि आपको किसी उसमें सेन ढूंढना है, आपको नेम में, एम्प्लॉय नेम में सेन ढूंढना है कि जिनमें भी सेन लगा हो, आप वो डिस्प्ले करो। आप इसे रन कराएंगे जब, तो जिसमें भी सेन होगा, इसमें है मनोज सेन में, ठीक है, तो इसने सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, सपोज करो कि आप यहाँ HA कर देते हो, तो अब HA जिसके भी नेम में होगा, यानी एम्प्लॉय नेम में HA कहीं भी हो, वो इसे सर्च करेगा और डिस्प्ले करेगा। ऐसे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं, देखिए इन सब में HA आपको मिलेगा। शर्मा में HA मिल गया, इसमें स्नेहा में HA मिल गया, नेहा में HA है इसमें भी। इसी तरह से आप लास्ट रिकॉर्ड भी देखोगे तो इसमें भी भट्ट BHA, यहाँ पे HA मिला। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये HA जिन नेम में HA, जो नेम HA वर्ड को या सब स्ट्रिंग को कंटेन्स करते हैं, उनके नेम ये डिस्प्ले करेगा। यहीं आप नोट कर दो तो उसको ठीक अपोजिट हो जाएगा, उनको डिस्प्ले नहीं करेगा, बाकी सारे रिकॉर्ड्स ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ओके, तो ये सब स्ट्रिंग मैच करना हो गया। नेम्स विद अ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एट अ सर्टेन पोजीशन। किसी पोजीशन में आप देखना चाहते हो कि कोई कैरेक्टर, जैसे इसमें एक देखें कि आप चाहते हो कि सेकंड कैरेक्टर जो है वो ए रहे। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर जो है वो ए रहे, ऐसे नेम्स आप डिस्प्ले करो। ओके, सॉरी, नॉट लाइक है ना, यस। देखिए इसने यहाँ से आप ये परसेंट हटा दो, तब एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा जो हम चाह रहे थे। यस, देखिए पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन दूसरा कैरेक्टर ए हो, ऐसे नेम्स हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो पहला कैरेक्टर देखिए कुछ भी हो लेकिन हर सभी नेम में दूसरा कैरेक्टर जो है वो उसमें ए जरूर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पैटर्न मैच हो गया। ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए अब देखिए हमने अंडरस्कोर यूज किया है। ठीक है, और यही मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए हम परसेंटेज साइन का यूज कर रहे थे। लाइक विद मल्टीपल कंडीशंस एंड और, हम एंड और मल्टीपल कंडीशंस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर नेम लाइक एज परसेंट और सिटी लाइक न्यू। इसको रन करके देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम, हमारे कॉलम का नेम क्या है, एम्प्लॉय नेम लाइक एज परसेंट और सिटी लाइक एम्प्लॉय सिटी। हमारी टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय सिटी। हमारी टेबल में कॉलम का नेम क्या है, एम्प्लॉय सिटी। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक एज परसेंट और एम्प्लॉय सिटी लाइक न्यू परसेंट। यानी कि ये वो रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जिनमें एम्प्लॉय नेम एस से स्टार्ट हो रहे हों। ठीक है, और जिनकी या कि उनकी सिटी जो है न्यू से स्टार्ट हो रही है, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। ठीक है, इसे रन कराइए, देखिए एस से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो नेम आ गए। ठीक है, और आई थिंक न्यू दिल्ली
उस पर कोई सिटी ऐसी है नहीं, इसलिए इसने ये सिटी से रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं किया। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉमा लगाइए, इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर लीजिए। इसको कर दो संजू, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए, और इसे दिल्ली ने करके न्यू दिल्ली कर दो। ठीक है, अब इसे insert into values, ओके। हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये रन करा दीजिए इसे। वन रो अफेक्टेड। अब अगर आप देखोगे तो एक संजू शेट्टी न्यू दिल्ली का भी रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो गया होगा, ये न्यू दिल्ली, ठीक है। अब जब आप इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो इसमें संजू का भी नेम इंक्लूड हो जाएगा, संजू शेट्टी, क्योंकि इसका सिटी जो है वो न्यू दिल्ली से स्टार्ट होगा, ठीक है। फाइंड एम्प्लॉय नेम बेस्ड ऑन लेंथ। लेंथ के बेस पे भी हम एम्प्लॉयज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ऐसे एम्प्लॉयज को फाइंड करना हो जिनकी लेंथ 5 हो, ठीक है, जिनकी लेंथ 5 हो, यहाँ 5 टाइम्स 5 टाइम्स अंडरस्कोर यूज किया गया। अब ये उन्हीं से मैच करेगा, अब ये रिकॉर्ड, ये जो स्टेटमेंट है उन्हीं से मैच करेगा जो जिनकी लेंथ, जिनके नेम की लेंथ 5 होगी, और ये उन्हें डिस्प्ले करेगा। पता नहीं ऐसे हैं या नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट में अगर आप देखो तो सपोज करो कि इसकी लेंथ काउंट कर लो, 2 5 6 7 8 9 10 11 12, स्पेस भी कैरेक्टर की तरह काउंट किया जाएगा। तो एक तो 12 था वो, 12 था, मतलब 12 कैरेक्टर की लेंथ थी उसके। तो आप, ठीक है, अब इसे रन कराइए। तो देखिए अब जिनकी लेंथ 12 कैरेक्टर होगी वो यहाँ पे नेम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से फाइंड्स ऑल एम्प्लॉय हुज नेम्स हैव एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स। तो उनके नेम देखने हैं जिनके नेम एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स हों। 5 कैरेक्टर्स का आई थिंक कोई नेम है नहीं हमारे उस पर, ठीक है। तो इस बार 5 ना करके 5 6 7 8 9 10 11 12 हम सर्च कर रहे हैं कि ऐसे नंबर नेम बताइए जिनके लेंथ जो है वो 12 कैरेक्टर्स हो। सॉरी, और जिनका नेम स्टार्ट हो रहा हो ए से, ठीक है। तो ये इस तरह से उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर दिया जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और जिनकी लेंथ जो है 12 कैरेक्टर्स हो, ठीक है। ओके, तो आई होप लाइक पैटर्न आपको क्लियर हो गया, लाइक ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, इनका आप प्रैक्टिकल करना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वैसे भी। और अगर कोई डाउट रहता भी है तो कमेंट में मेंशन करिएगा, हम आपको उसका आंसर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।